बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आशिक, सीनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी, अयूब रिसर्च फैसलाबाद। आज की वीडियो में यूरिया की मुख्तलिफ अक़साम के फ़र्क के हवाले से मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। ज़्यादातर तो आपको मालूम है कि सादा यूरिया जो है ना वही ज़्यादा चलती है। अब ये जो नई आप सुनते हैं कि ये सल्फ़र कोटेड यूरिया है, ये जरासीम कोटेड है, न्यूट्राफोल यूरिया है, हाँ जी, या जिंक कोटेड है ज़बरदस्त यूरिया, या नीम कोटेड भी है। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये इनकी ज़रूरत क्यों दरपेश हुई है? इनका स्टेटस क्या है? कितनी मिकदार में इस्तेमाल हो रहे हैं? या ये सिर्फ़ यूरिया अपनी अपनी यूरिया को बेचने के लिए ये स्टंट हैं, या हकीकत है इनके अंदर? तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ करता हूँ कि ज़्यादा जो 90% जो है ना, वो तो सादा यूरिया ही इस्तेमाल हो रही है। सोना यूरिया है, एंग्रो है, और भी हैं। तो यही मैं समझता हूँ कि, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम ये है कि इनको जब डालते हैं तो कुछ उड़कर ज़ाया हो जाती है, कोई लीच होकर ज़ाया हो जाती है। उनको रोकने के लिए भी कुछ तदबीर की गई है। उस तदबीर के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो बनाया गया है ना नीम कोटेड यूरिया, वो इसी वजह से बनाया गया है। एफएफसी ने ये बहुत अच्छी काविश है कि नीम की गुठलियों के तेल की आमेज़श करके इसके ऊपर इसकी प्रिल्ड जो है ना, इनके दानों के ऊपर जो है ना वो लगा दी गई है। क्यों लगा दी गई है? कि यूरिया जो है जब हम खाद डालते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन के अमल के दौरान जो है ना ज़ाया हो जाती है। ज़ाया होने से बचाने के लिए नीम कोटेड यूरिया बनाया गया है, और ज़्यादा अरसा तक, आमतौर पर 10-15 दिनों में यूरिया का असर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। जबकि नीम कोटेड यूरिया जो है ये आस्ता आस्ता मुसलसल दस्तयाब हालत में रहता है। ये इसका दौरानिया जो है ना वो ज़रा ज़्यादा है। ये नीम कोटेड तो इसलिए बनाया गया। अब आ गए सल्फ़र कोटेड यूरिया। देखें, हमारी ज़मीनों में की फ़िज़िकल हालत बेहतर बनाने के लिए सल्फ़र की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सल्फ़र कोटेड यूरिया के ऊपर जो सल्फ़र लगी होती है वो इतनी कम मिकदार होती है ना, तो वो ज़मीन की हालत को कोई ख़ास तब्दीली नहीं कर सकती। मैं नहीं समझता कि ये सल्फ़र कोटेड यूरिया की कोई हैसियत है। ये तो सिर्फ़ एक नारे के इसकी कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट है। ये सल्फ़र कोटेड यूरिया की नहीं समझ आ रही, क्योंकि अब तो सल्फ़र अलग बोरियों की हालत में मिल रही है। 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 25 किलो वो डालें, डायरेक्ट डाली जा सकती है। सल्फ़र की ज़रूरत, एक्चुअली सल्फ़र ज़मीनों में मौजूद ज़रूर है, वो अवेलेबल नहीं है, तो उसको इज़ाफ़ी तौर पर डालने की ज़रूरत है। ये जो सल्फ़र कोटेड यूरिया के ऊपर सल्फ़र की जो तह लगी होती है ना, वो बिल्कुल इनसफिशिएंट है। ये एक कॉस्मेटिक फर्टिलाइज़र, इसका कोई कंट्रीब्यूशन भी कोई नहीं है इतना ज़्यादा हमारे मार्केट में। अब आ गया न्यूट्राफोल यूरिया। न्यूट्राफोल यूरिया क्या चीज़ है? ये देखें, जब हम यूरिया डालते हैं तो इसके ऊपर जरासीम ज़मीन के अंदर जो पहले से मौजूद होते हैं, वो जरासीम अमल करके इसको अवेलेबल हालत में कर वो इसके ऊपर अमल करते हैं, फिर ये पौधा इनको ले सकता है, वरना यूरिया को बराह रास्त नहीं ले सकता। अब जाफर एग्रोज ने ये मेहरबानी की है, उन्होंने वो जरासीम जो है ना वो मल्टीप्लाई करके यूरिया के हर दाने के ऊपर लगा दिए हैं। तो बाद ज़मीनों के अंदर जो है ना वो जरासीम की कमी होती है। कलराठी ज़मीनों में जरासीम कुदरती तौर पर कम हो जाते हैं, और भी ज़मीनों के कई मसाइल हैं, वहाँ पे जरासीम बहुत कम रह जाते हैं, और जो हम खाद डालते हैं वो ज़ाया हो जाती है, पूरी तरह इस्तेमाल में नहीं आती। तो उसको ये जब छट्टा करते हैं इसका न्यूट्राफोल का, तो वो जरासीम फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल शुरू कर देते हैं, पौधे जो है उसको ले लेते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल जो प्रॉब्लम साइल है ना उनके लिए है, जो पहले से ही सेहतमंद ज़मीन है, वहाँ पे न्यूट्राफोल यूरिया डालने की क्या ज़रूरत है? जिस ज़मीन की पीएच 7 के राउंड अबाउट है, 7.5 है, और वहाँ पे कैंचवा फिर रहा है, वहाँ न्यूट्राफोल यूरिया डालने का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो सिर्फ प्रॉब्लम वाली ज़मीनें हैं जहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी कम है, वहाँ पे यूरिया न्यूट्राफोल यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए। अब आ गया कि जिंक कोटेड यूरिया, ये जिसको ज़बरदस्त यूरिया कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एंग्रो की बड़ी फ़खरिया पेशकश है, क्योंकि अब हमारी ज़मीनों में जिंक की इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी है कि जब भी जिंक और यूरिया को मिला के डाला जाता है ना, तो उसका रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। अब वाक़ई इसी वजह से इसका नाम भी ज़बरदस्त यूरिया इसीलिए रखा गया है कि जब जिंक कोटेड यूरिया जो है, जिसको ज़बरदस्त यूरिया कहते हैं, जब ये डाला जाता है ना, तो पौधों की रंगत बड़ी अच्छी होती है और ज़्यादा देर तक अवेलेबल रहती है। एक किस्म का मतवाज़न खुराक जो है ना वो दस्तयाब हो जाती है। तो इन चारों अक़साम में से मैं समझता हूँ कि एक न्यूट्राफुल यूरिया और जिंक कोटेड यानी ज़बरदस्त यूरिया, ये ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। इन दोनों में से भी आप समझें ना,
तो नई जो इनोवेटिव चीज़ है ना वो ज़बरदस्त यूरिया ही है। बाकी सब जो है ना वो एक लिहाज से हर ज़मीन के लिए वो मुनासिब नहीं है। हर ज़मीन के लिए मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त यूरिया जो है ना ये एक बेटर फार्म है यूरिया की।